आप सबको आदिवासी छात्र संगठन के माध्यम से विद्यार्थी संवाद यात्रा यहाँ पर क्यों आई है, लगभग आपको सारी चीजें हमारी ऊर्जावान युवा साथी भाई सूरज ठाकुर ने बता दी है। जब वो खड़े हुए तो लाइट भी आगे जो उस समय गई थी, तो हमको आशा है इसी उजाले के साथ हमारे छात्रों के साथ मिलकर आदिवासी समाज का जो भविष्य अंधेरे में है उसको उजाला दिखाएंगे, इसकी अपेक्षा करते हैं और हमारी शुभकामनाएं। साथियों, मैं ज्यादा बात नहीं कहूंगा क्योंकि बहुत समय से आप लोग बैठे हैं और हम लोगों को भूख लगी हुई है ना, दो कारण है। तो आप सबने आज में जब लाइट गई, जैसे ही लाइट गई सभी ने, जिसके पास लगता है कि यार उजाला करना चाहिए, उन्होंने उजाला कर दिया क्योंकि लाइट की आवश्यकता थी। और कुछ लोगों ने किया, उस समय जब लाइट गई थी उस समय किस किस ने अपना मोबाइल चालू किया तो हाथ खड़े करे, सब नहीं करे थे, मेरे पास फोटो है, झूठे वो मत करना, कुछ लोगों ने करा था। हाँ ठीक है, इन लोगों के लिए जोरदार ताली बजाए। इनको लगा कि अब अंधेरा हो गया है, अब उजाला करना चाहिए, इसलिए मैं आप सबको कहना चाहता हूं, आपको समस्या सारी बता दी गई है, इसलिए अपने भविष्य में अगर अंधकार आ गया है तो अपने दिमाग की भी बत्ती जलाने की आवश्यकता है। साथियों, सरकार की बात हो गई है, राजनीतिक दलों की भी बात हो गई है, मैं उस टॉपिक पे नहीं आऊंगा, लेकिन हमारे जो छात्र हैं, हमारे जो आदिवासी समाज के युवा हैं, उनको अब अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए और अपने भविष्य की चिंता होना चाहिए, अगर अब नहीं तो कभी नहीं। क्योंकि आप हम सब, मेरा जब एजुकेशन था उस समय जैसे सर आए, बादशाह खनासे सर वहां पर हमारे बड़े भाई आए, तो सर ने बताया कि बादशाह मेरा स्टूडेंट है और बहुत बदमाशी करता था, मैंने खूब मारा और आपकी मार इतनी शानदार थी, आपने गुस्से में नहीं मारा, उनका भविष्य बनाने के लिए मारा और आज वो पटवारी बनकर उनके सामने बैठे। जब हम लोग हमारे समय जब टीचर को देख लेते थे तो दुम दबा के भागते थे, टीचर का वो ओहदा था, और आजकल तो टीचर और शिक्षक साथ में बैठ के दारू पी लिया है। तो शिक्षक और शिष्य की जो मर्यादा थी वो शायद सरकारों की वजह से कम हुई है ना। उस समय बोलते थे, सर आपने एक कहावत बोली, मुझे भी एक कहावत आ रही है कि लाकड़ी पड़े धम धम नसीब से आवे छम छम, ये भी उस समय चलता था। और जब टीचर हमको मारता था, घर जाके कोई बोलने के, अगर घर बोला कि आज मेरे को स्कूल में मारा तो पिताजी अलग मारते थे, और आज अगर आपको टीचर अगर स्कूल में मारता है, कॉलेज में मारता है, अगर आप घर जाके बोलते हो तो एफआईआर हो जाती है। इसलिए शिक्षा को खत्म करने का काम किया है तो सरकारों ने काम किया, किसी की भी सरकार रही, जिम्मेदार जो भी हो। साथियों, आज विडंबना है आदिवासी समाज की, कोई कम दाम में सिलेंडर देने की बात कर रहा है, कोई 1,000 रुपए डाल रहा है, अरे हम देंगे आपको 1,000 रुपए, 1500 जितना भी चाहिए हम आपको देने के लिए तैयार है, लेकिन हमको मजबूत शिक्षा दे दीजिए, हमारा भविष्य बनाने के लिए हम आपको पैसे देने के लिए तैयार है। नहीं चाहिए हमको 1 रुपए किलो अनाज, नहीं चाहिए हमको 1 रुपए किलो चावल, ऐसे भी कोई काम का नहीं आ रहा, लोग ले लेके दारू पी रही है, सच्चाई है। 1 रुपए किलो गेहूं लेकर वो दारू पीते हैं और सफेद मुर्गा लाकर खा रहे हैं। बंद कर देना चाहिए सरकार को ये सारी योजनाएं। हम लोगों को एक फिल्म आई थी, है ना, एक फिल्म आई थी, लोग अनाज के लिए तरसते हैं तो अच्छा खाना देते हैं, सारे लोग कमाना धमाना छोड़कर, काम धंधे छोड़कर उस खाने पे लपट पड़ते हैं, है ना। तो ये लालच है, हमको फंसा रहे हैं। एक गुड़ आता है, गुड़ को रख दो, बारिश में भी बारिश जैसे आई, गुड़ को रख दो, एक मक्खी आएगी, सारी मक्खियां उसमें चिपक जाएगी, मीठा लगता है करके सारी मक्खियां आ जाती है। तो ये हमको मीठा दे रहे हैं, हमको चिपकाने की बात कर रहे हैं, और उसमें मक्खी चिपकती है तो फिर जिंदा वापस नहीं निकलती, मर जाती है। इसलिए मैंने तो सर माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जब छात्र हमारा दल गया था, उस समय अलग से मैंने आवेदन बना कि माननीय मुख्यमंत्री जो वर्तमान
को खाना खिलाकर भेजेगा। हो सकता है हमारी दाल में तेल कम हो सकता है हमारी दाल में मसाला ना हो सकता है हमारी रोटी जली हुई हो सकता है हमारी रोटी कच्ची हो सकती है, लेकिन भूखा तो आदिवासी समाज का बेटा इसको नहीं है। सभी टीचरों को उलझा दिया मध्याह्न भोजनों में। अब अगर हमारा नींव, आज ये बिल्डिंग बनी है, पहले इसकी नींव मजबूत हुई है। आज ये बिल्डिंग आप इसको देख रहे हो, जो नीचे है उसको कोई नहीं देखता, अगर वो मजबूत है इसलिए बिल्डिंग खड़ी है। अगर ये बिल्डिंग खड़ी है तो हम लोग यहाँ बैठे हैं। अगर हमारे बच्चे, हमारा जो भविष्य आदिवासी समाज का, अगर उसकी नींव अगर खराब रहेगी तो बिल्डिंग कहाँ से बनेगी, आदिवासी समाज का भविष्य कहाँ से सुधरेगा। इसलिए बोलते हैं कपड़ा हम खरीद लेंगे, गाड़ी हम खरीद लेंगे, भोजन हम खरीद लेंगे, हम उसकी सिर्फ अच्छी शिक्षा दे दीजिए, हम सारी चीजें ऐश्वर्या भी खरीद लेंगे। साथियों, ये आप सबको समझना है, आप हम सबकी जिम्मेदारी है। पहले तो जितने भी युवा अभी पढ़ाई कर रहे हैं वो वास्तविक में दिल पर हाथ रखकर यहाँ से जाकर दिल पे हाथ रख के सोचना कि वास्तव में मैं पढ़ रहा हूँ या नहीं पढ़ रहा हूँ। सच्ची बात बोल रहा हूँ, मंथन करना भी है ना, मंथन करना। बहुत सारे युवाओं की मुझे कहानी मालूम है। तुम्हारे रूम पे अगर 5 मिनट बैठ गया ना तो पूरी कहानी बता दूंगा। कौन सी बोतलें तुम्हारे कमरे के कोने में मिलेगी। तो ये कड़वा सत्य है, स्वीकार करना होगा आप सब हमको। अगर हम आज हम आदिवासी समाज के भविष्य की अगर बात करें, देश ने आदिवासी राष्ट्रपति दे दिया, फिर भी हम लोगों को यात्रा निकालना पड़ रही है। हमारे राज्य में राज्यपाल भी आदिवासी है, फिर भी हमको यात्रा निकालना पड़ रहा है। 10-10, 11-11 बजे तक तुम्हारा दिमाग खराब करना पड़ रहा है, मजबूरी है, हम खुशी में नहीं आए। आज अगर सारे हमारे समाज के हक अधिकार हमको व्यवस्थित मिल गए होते तो किसको आवश्यकता पड़ी थी। हम लोग 3 दिन से घूम रहे हैं, सब लोग घर परिवार छोड़कर घूम रहे हैं। किसी को लगता होगा ये यात्रा निकालेंगे बड़े नेता बन जाएंगे। अरे अगर यात्रा निकलने से अगर कोई बड़ा नेता अगर बनना चाहता है तो हम उसका स्वागत करते हैं, हम उसको इस यात्रा की पूरी कमान सौंपना चाहते हैं। अच्छी बात है अगर कोई बने तो, लेकिन समाज में काम करने की आवश्यकता है। साथियों, प्रतीक भाई ने मुझे एक पॉइंट दिया व्हाट्सएप पे लिख के, अभी आपके भगवानपुरा सेगांव में जो आदिवासी ब्लॉक है 100 बच्चों की सीट की कॉलेज है, लेकिन कॉलेज भवन नहीं है ना। आज हमारे स्कूलों से 12वीं में जो बच्चे पढ़कर आते हैं वो हजारों की संख्या में आते हैं और हमको सीट देते हैं सैकड़ों की संख्या में। क्या हमारे आदिवासी समाज का भला होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी बोलते हैं भांजो चिंता मत करो, भांजियो चिंता मत करो। क्यों नहीं चिंता करे, 12वीं पढ़ने के बाद बच्चे को एडमिशन नहीं हो रहा। हर साल हर वर्ष हम लोग आंदोलन करते हैं सीटें बढ़ाने के लिए, और बढ़ती है तो बस 20-30-50, बस वही ढोल चराओ। कोई फैक्ट्री में काम कर रहा है, कोई मजदूरी कर रहा है, कोई खेती संभाल रहा है। पिताजी भी बोल देंगे यार नाना है तू घोड़ा दाड़ा जाएगी कॉलेज हाल तक तार एडमिशन हुई थे तो हमने बोलो टुकड़ों से पढ़ रही खेड़ी कर खेती, सच्चाई है। तो साथियों, हम सबको समझना पड़ेगा, हम सबको जानना पड़ेगा, वरना हम 76 साल हो गए अभी आजादी के, है ना। हम नारा लगाते हैं ये धरती के हम मालिक है, ये है वो है, जल जंगल जमीन फलाना सब हमारा है, सिर्फ कहने के लिए, अपने मन को समझाने के लिए, बाकी हमारे पास कुछ नहीं है। हो सकता है अभी आज की मीटिंग के बाद यहाँ के वार्डन की खिंचाई हो जाए, ये भी हो सकता है। तो साथियों, आदिवासी जब इकट्ठा होता है तो सबकी कुर्सियां हिलने लगती है। क्या हिलने लगती है? और मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं, पूरे युवाओं को, आदिवासी क्षेत्र के जितने भी युवा समाज के लिए लड़ते हैं, उनकी वजह से देश को आदिवासी राष्ट्रपति मिला है, ये भी एक सच्चाई है। एक पार्टी ने आदिवासी राज्यसभा सांसद दिया है, तो वो भी आप सबकी देन है। और भी बहुत सारे कारनामे हैं आप लोगों के, लेकिन छात्रों की जो विशेष बात है, उनको सबसे पहले अपने करियर पर भी ध्यान देना चाहिए। और जो जिस लड़के को, जिस बच्चे को लगता है, जिस भाई को लगता है
कि मैं नहीं पढ़ पाऊंगा या मैं अपने मन को समझाने के लिए किताब खोल के ऐसे सर पे डाल के सो रहा हूँ, तो कृपया अपना भविष्य बर्बाद मत करिए। क्योंकि अगर आप इसी मुगालते में रहोगे तो न तो आपको गेती चलाते आएगी, ना पौड़ा चलाते आएगा, ना काम धंधे भी नहीं करते आएंगे, तो आप ऐसे ही फिर पागल जैसे कई लोग घूम रहे हैं डिग्रियां ले लेकर। तो आज अगर हम लोगों को वास्तव में आप अगर दिल से मान सम्मान देना चाहते हो तो अपने अपने दिल पर हाथ रखकर अकेले में अपने आप को परखना। कई बार मैं तो परखता हूँ, और अपने आप को परखना चाहिए कि मुझ में बुराइयां क्या है, मुझ में कमियां क्या है। किसी के सामने मत बोलो, अपने आप से बात करो। आईने के सामने खड़े हो जाइए, उनसे बात करो। जब अपने आप को आप देखोगे तो हो सकता कई बच्चों के दिमाग, कई भाइयों के दिमाग में आएगा कि यार मैं मेरे घर वालों को बेवकूफ बना रहा हूं, कमरा किराया पैसा ला रहा हूं लेकिन बर्थडे में उड़ा रहा हूं, है ना, कोचिंग के नाम से पैसा ले रहा हूं तो इंस्टाग्राम पे उड़ा रहा हूं। बहुत सारी दिमाग में आपकी बातें आएगी। अब बुरा मत मानना, और माने तो कोई बात नहीं, खरगोश नहीं हो। ये चप्पल भी मारना हो तो स्वीकार करने के लिए तैयार हूं, लेकिन सच्ची बात बोलने से मैं डरता नहीं। साथियों, आप सोचेंगे यार ये तो हमको ही घेर रहे हैं। तो एक वाक्य है मेरे गांव का, एक दादी था, वो भी इस दुनिया